मैं आपसे बात करूं कि सर टाइप्स कितने होते हैं सॉलिड के, तो सबसे पहले बात, तो सर किस बेसिस पे पूछ रहे हैं आप सॉलिड के टाइप? कुछ ना कुछ आप जब क्लासिफिकेशन करते हो तो कुछ ना कुछ उसका बेसिस होता है ना, कि कुछ ना कुछ पर्टिकुलर चीज को रेफरेंस लेते हुए हमने क्लासिफिकेशन किया। तो ऑन द बेसिस ऑफ कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल, जो भी सॉलिड के कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल है, उनकी अरेंजमेंट किस तरह से, बहुत ध्यान से आपने सुना मेरी चीज को, कि हर सॉलिड के अंदर कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल होते हैं जिससे वो सॉलिड बनता है। अब उन कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स की अरेंजमेंट कैसी है, इन अरेंजमेंट के बेस के ऊपर सॉलिड के दो तरह के टाइप है। बोलो, एक तो आपका आएगा क्रिस्टलाइन सॉलिड, दूसरा आएगा एमरफस सॉलिड। एमरफस सॉलिड, सबसे पहले तो ये बताओ कि आप सभी को ये समझ में आया ना, कि मैंने सॉलिड के जो कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल है उनकी अरेंजमेंट कैसे है सॉलिड के अंदर, अच्छी है बुरी है वो देखेंगे हम, लेकिन उनकी अरेंजमेंट किस तरह से, उसके बेसिस पे हमने सॉलिड का क्लासिफिकेशन किया। आपको कभी कभी क्वेश्चन आता है कि क्रिस्टलाइन और एमरफस सॉलिड का क्या डिफरेंस है मेन, तो आप बोलोगे सर उनके जो कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल है उनके अरेंजमेंट अलग है, यही तो मेन डिफरेंस है। तो क्रिस्टलाइन और एमरफस सॉलिड की अगर मैं बात करूं, तो देखो, क्रिस्टलाइन सॉलिड को मैं अगर एक्सप्लेन करने की कोशिश करूं, आपको इमेजिन बिल्कुल भी नहीं करना, कोई भी इमेज आपके सामने मत लाओ कि ये एमरफस है ये क्रिस्टलाइन है, कोई रटने की जरूरत नहीं, मैं आपको एक एक चीज का एक्सप्लेनेशन दे रहा हूं ना। कुछ बच्चे सोचते हैं क्रिस्टल की तरह दिखता है तो क्रिस्टलाइन है, और क्रिस्टल की तरह नहीं दिखता तो क्रिस्टलाइन नहीं है। भाई कहां से सीख के आए हो आप? थोड़ा रुक जाओ, थोड़ा सा रुक जाओ, मैं हर एक चीज का एक्सप्लेनेशन दे दूंगा, ठीक है ना। जो ग्लास है आपकी, ये ग्लास है, बताओ आप ग्लास क्या है, बोलो। आपकी जो ग्लास है ना आपके सामने, बोलो ग्लास एमरफस है या क्रिस्टलाइन है, बोलो सबके सब। ग्लास एक क्रिस्टल है या एमरफस है, बोलो। आपके इस पे बताओ, नॉलेज पे, कि आपको आपने क्या सोचा ग्लास के बारे में। जब कांच आ जाती, कांच पता है ना सबको, ग्लास शीशा होता है, शीशा। कौन सा शीशा? विंडो का, विंडो की जो खिड़की होती है। अब बताओ ये क्रिस्टलाइन या एमरफस है, बताओ सबके सब, अपने अपने आंसर टाइप करो। बताओ आपको क्या लगता है, आपको क्या लगता है, क्या ग्लास क्रिस्टलाइन या एमरफस है? बोलो जल्दी। जो भी ग्लास होती है, तो देखो क्रिस्टलाइन, और बताओ क्या सभी को क्रिस्टलाइन लगता है या नहीं लगता, जल्दी बताओ। चलो गायत्री बहुत अच्छे, वेरी गुड, आपने क्रिस्टलाइन कहा, और बताओ क्या सभी को क्रिस्टलाइन लगता है या नहीं लगता ग्लास? तो एक बात सुनो, आप किसी भी चीज को देख के बता ही नहीं सकते वो क्रिस्टलाइन है एमरफस है। मैं बता दूं, ग्लास एक एमरफस है या एमरफस सॉलिड होता है। समझ में आया? अभी मैं बता रहा हूं, आप कभी भी किसी भी चीज को देख के नहीं बता सकते क्रिस्टलाइन है एमरफस है। मैं आपको जब प्रॉपर्टी बता दूंगा फिर आप बता दो, ठीक है ना। इसलिए क्रिस्टलाइन मत सोचना ग्लास को। ओके, अब आगे बढ़ता हूं मैं, ठीक है ना बच्चों। क्रिस्टलाइन सॉलिड में सबसे पहले और इंपॉर्टेंट बात, कि इनमें जो यूनिट सेल होती है ना, बहुत इंपॉर्टेंट चीज, उनका पैटर्न फिक्स होता है। यानी कि मान लो ये यूनिट सेल है, इनका पैटर्न फिक्स है, एकदम मस्त है, लॉन्ग रेंज तक होता है इनका पैटर्न, यानी कि कंटिन्यूअस पैटर्न होता है यूनिट सेल का, एकदम फिक्स पैटर्न होता है। मैं लिख दूं यहाँ पे, लॉन्ग रेंज यूनिट सेल जो दिख रहे हैं ना आपको सबको, या कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल जो दिख रहे हैं ना बच्चों, वो लॉन्ग रेंज ऑर्डर होते हैं, यानी कि सेम होते हैं सब जगह पे, लॉन्ग रेंज ऑर्डर होते हैं। इनका ऑर्डर सब जगह पे देखो कितना अच्छे से मैनेज है एकदम क्रिस्टलाइन सॉलिड में। तो यूनिट सेल बोल सकते हो आप, या कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल बोल सकते हो क्रिस्टलाइन सॉलिड में। उन वो एक तरह से होते हैं, मतलब सब जगह पे इक्वल दिखने में एकदम सरीके। लेकिन एमरफस सॉलिड में याद रखना, मान लो इधर पैटर्न इस तरह से, इस तरफ पैटर्न इस तरह से, थोड़े समय बाद पैटर्न बिगड़ जाएगा, थोड़े समय बाद पैटर्न खराब हो जाएगा। देखो बहुत, यहाँ पे मान लो दूसरे यूनिट से ला गए, मतलब पैटर्न खराब हो रहा है, समझ में आया सबको। मैं लिख सकता हूं ये शॉर्ट रेंज है, इसका पैटर्न शॉर्ट रेंज होता है, यानी कि इसमें कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल की अरेंजमेंट अच्छी नहीं होती। हम बोल सकते हैं सीधे सीधे कि बहुत कम जगह पे सिमिलर है। ये देखो पूरा के पूरा एक जैसा है। क्रिस्टलाइन सॉलिड में यूनिट सेल की जो अरेंजमेंट होती है ना, वो लॉन्ग रेंज अरेंजमेंट होती है, एक सेम पैटर्न फॉलो होता है।
लेकिन बच्चों एमरफस सॉलिड में पैटर्न देखो अच्छा नहीं, एकदम अच्छे से नहीं फॉलो हो रहा है, यानी कि शॉर्ट रेंज पैटर्न फॉलो हो रहा है। क्या सबको क्लियर है? सबसे पहली बात क्लियर है? मैसेज करो हाँ या ना। क्रिस्टलाइन और एमरफस सॉलिड में तो आप बोल सकते हो सर क्रिस्टलाइन सॉलिड इज अ लॉन्ग रेंज ऑर्डर्ड सॉलिड। लॉन्ग रेंज की मतलब सब जगह पे अच्छे से पैटर्न होगा फॉलो, और एमरफेस इज अ शॉर्ट रेंज। दूसरी बात, ये तो फर्स्ट पॉइंट था। दूसरी बात, मैं एक एक पॉइंट को लिख, नोट्स मिल जाएंगे आप देख लेना, ठीक है ना, एक एक पॉइंट को। दूसरी इंपॉर्टेंट बात बच्चों, दूसरी इंपॉर्टेंट बात, काम की चीज बहुत इंपॉर्टेंट। इनका जो, मान लो मेरे पास टेस्ट ट्यूब है, इसके अंदर मान लो मेरे पास कोई क्रिस्टलाइन सॉलिड है, मैं इसको हीट कर रहा हूं बच्चों। हीट करने के बाद एक फिक्स टेम्परेचर पे, मैं फिक्स की बात कर रहा हूं, फिक्स टेम्परेचर पे ये सॉलिड मेल्ट हो जाएगा पूरा के पूरा। मैं बता रहा हूं पूरा के पूरा। मान लो फिक्स टेम्परेचर है, और मान लो मेरे पास आयोनिक सॉलिड है टेस्ट ट्यूब में, और मैं उसको हीट कर रहा हूं। हीट करने के बाद मान लो आ गया 120 डिग्री, ये आ गया टेम्परेचर, और इस टेम्परेचर पे 720 लिख देता हूं, ये पूरा के पूरा मेल्ट हो जाएगा, पूरा के पूरा ही मेल्ट हो जाएगा। दिस इज योर क्रिस्टलाइन सॉलिड। यानी कि इनका जो मेल्टिंग पॉइंट होगा ना बच्चों, वो आपका शार्प होगा, एकदम शार्प। मैंने बोला ना 15 डिग्री पे तो 15 डिग्री पे, एक कम नहीं एक ज्यादा नहीं। तो क्रिस्टलाइन सॉलिड का मेल्टिंग पॉइंट क्या होता है बच्चों, जल्दी बताओ? एकदम शार्प होता है। लेकिन अगर मैं एमरफस सॉलिड की बात करूं, सुनना, मान लो एमरफस सॉलिड है इसमें, तो ये जब मेल्ट होना स्टार्ट होगा ना, तो मान लो ये 100 डिग्री पे स्टार्ट हुआ, तो 120 डिग्री तक ये पूरा धीरे धीरे मेल्ट होगा। यानी कि इसका मेल्टिंग पॉइंट शार्प नहीं होता। आपको समझ में आया ना? रेंज होती है, मैं यहाँ पे लिख दूं मेल्टिंग पॉइंट, यहाँ पे लिख दूं मेल्टिंग पॉइंट की एक रेंज होती है, एक रेंज होती है। क्रिस्टलाइन सॉलिड और एमरफस सॉलिड अगर आपसे पहचानने के लिए दे दे, तो एक टेस्ट ट्यूब लेना, टेस्ट ट्यूब के अंदर क्रिस्टल सॉलिड डालो, अगर सॉलिड एक पर्टिकुलर टेम्परेचर पे पूरा मेल्ट हो गया, एक फिक्स टेम्परेचर पे, देन इट इज योर शार्प मेल्टिंग पॉइंट क्रिस्टलाइन सॉलिड। एमरफस सॉलिड मान लो 50 डिग्री पे स्टार्ट हुआ तो 100 डिग्री तक चलेगा, मतलब एक रेंज तक चलेगा, पूरा मेल्ट होने के लिए टाइम लगेगा। क्या सभी को एमरफस और क्रिस्टलाइन का दूसरा पॉइंट समझ में आया बच्चों? मजा आ रहा है सबको? जल्दी बताओ हाँ या ना। मेल्टिंग पॉइंट के बारे में समझ में आई बातें? बोलो बोलो जल्दी। अच्छी बात है, सबको क्लियर है ना मेल्टिंग पॉइंट की बातें? वेरी गुड। तीसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट, तीसरी इंपॉर्टेंट बात, क्रिस्टलाइन सॉलिड। देखो क्रिस्टलाइन सॉलिड और एमरफस सॉलिड के बारे में, एमरफस सॉलिड और क्रिस्टलाइन सॉलिड बहुत इंपॉर्टेंट, एक एक चीज बहुत इंपॉर्टेंट है। कोई भी लाइन आपको ड्रॉप नहीं करनी, कहीं से भी क्वेश्चन आ सकता है। इनका शेप बहुत रेगुलर होता है, इनका शेप आपका रेगुलर होता है, और इनका शेप आपका इरेगुलर होता है, इरेगुलर। अब इसका क्या मतलब है सर? देखो मान लो मेरे पास कोई भी क्रिस्टलाइन सॉलिड, अगर मैं स्मॉल पीसेस में इसको तोड़ू तो मुझे एक जैसे टुकड़े मिलेंगे, रेगुलर पीस मिलेंगे। अगर मैं मान लो मेरे पास बड़ा क्रिस्टल है, कोई क्रिस्टल है, और अगर मैं इसको ब्रेक डाउन करूंगा, या फिर बहुत आसानी से बोलूं, मान लो कोई सॉलिड मेरे पास बन रहा है, देखो मेरे पास कोई सॉलिड बन रहा है बीकर के अंदर, और अगर वो क्रिस्टलाइन हो तो उसका पर्टिकुलर क्रिस्टल बनेंगे इस तरह से। मान लो इस तरह से कोई क्रिस्टल बने, उनका शेप एकदम फिक्स होगा, क्रिस्टलाइन सॉलिड का शेप एकदम फिक्स होगा। लेकिन अगर एमरफस सॉलिड की बात करूं तो इसका शेप फिक्स नहीं होगा, कैसे भी बन सकता है, कैसे भी बन सकता है। क्या सभी को डिफरेंस समझ में आया एमरफस और क्रिस्टलाइन का? जब क्रिस्टलाइन सॉलिड बनते हैं ना बच्चों, बहुत अच्छे से बनते, एक एक क्रिस्टल बनते, अच्छे से दिखते क्रिस्टल। देखो नमक के भी क्रिस्टल होते हैं, ठीक है ना, उसको ऐसे देख लेना कभी, जब नमक बनता है ना बच्चों, तो एक क्रिस्टल बनते हैं बड़े बड़े नमक के, ठीक है ना, ऐसा नहीं कि स्मॉल स्मॉल, वो तो बाद में होता है। नमक जब भी बनते हैं तो उसके ऐसे क्रिस्टल बनते हैं, याद रखना, उनका पैटर्न फिक्स होता है, उनका शेप फिक्स होता है बच्चों। नमक के जो भी क्रिस्टल होते हैं उनका शेप और पैटर्न फिक्स होता है। लेकिन एमरफस सॉलिड जो भी होता है ना, इनका शेप नहीं होता फिक्स, इनका कोई शेप फिक्स नहीं होता। क्या सभी को ये वाला पॉइंट क्लियर है? मैसेज करो हाँ या ना, बता दो, बोलो बोलो। वेरी गुड। नेक्स्ट पॉइंट, नेक्स्ट बहुत इंपॉर्टेंट बात, मान लो मेरे पास क्रिस्टलाइन सॉलिड है, मेरे पास एमरफस सॉलिड है। मान लो रबर, रबर पता है सबको, मैं एक एग्जांपल ही ले लेता हूं। रबर जो होता है ना बच्चों, रबर, ये रबर है, और ये मेरे पास, मान लो बहुत ध्यान से सुनना बच्चों, काम की चीज, ये मेरे पास कोई क्रिस्टल है। जब मैं इसको ब्रेक करूंगा
तो मेरे पास एकदम ब्रेक करने के बाद जो सरफेस मिला ना बच्चों, ध्यान सुनना, ये जो सरफेस मिला ना ब्रेक करने के बाद, ये वाला बीच वाला सरफेस, ये वाला जो सरफेस मिला ना बीच वाला, एकदम स्मूथ मिला मुझे, स्मूथ मिला। समझ में आया सबको? स्मूथ मिला, स्मूथ मतलब एकदम प्लेन मिला, स्मूथ एंड प्लेन मिला जब मैंने क्रिस्टलाइन सॉलिड को ब्रेक किया। बच्चों आपको देखो, मैं ज्यादा डिटेल नहीं जा रहा, कोई भी क्रिस्टल को आप ब्रेक करो, किसी भी क्रिस्टल को आप तोड़ दो, तोड़ने के बाद एकदम प्लेन सरफेस मिलेगा, बीच में जो भी सरफेस मिलेगा ना एकदम प्लेन मिलेगा। लेकिन आप रबर को तोड़ने की कोशिश करो, आपको ऐसे रफ सरफेस मिलेगा। आप रबर को तोड़ने की कोशिश करो, यानी कि ये रफ सरफेस है, ये अच्छा सरफेस नहीं है, तो ये पहचान है एमरफस सॉलिड की। एमरफस सॉलिड ऐसे पहचान सकते हैं हम, ये पहचान है क्रिस्टलाइन सॉलिड की। आया मजा? बोलो जल्दी बच्चों, क्लियर है सबको? मैंने बताया क्रिस्टलाइन सॉलिड को जब तोड़ेंगे तो सरफेस एकदम प्लेन मिलेगा, एमरफस सॉलिड को हम तोड़ेंगे तो सरफेस मिलेगा बच्चों, रफ सरफेस मिलेगा। क्या क्लियर है सबको? यहां तक की बातें सबके सब बताओ, मजा आ रहा है सबको पढ़ने में? मैं एक एक चीज का एक्सप्लेनेशन देके चल रहा हूं, ठीक है ना? हम्म वेरी गुड। देखो अभी मान लो मेरे पास कोई क्रिस्टलाइन सॉलिड है, मान लो मैं पॉजिटिव निगेटिव ले लेता हूं, पॉजिटिव निगेटिव, पॉजिटिव निगेटिव, निगेटिव। काम की बात, बहुत काम की बात सुनो, बहुत ज्यादा काम की बात, ऐसी चीज पढ़ा दूंगा ना, बवाल चीज, बवाल चीज पढ़ाने वाला हूं मैं अभी, मजा आ जाएगा आपको। मान लो आपको इसकी प्रॉपर्टी देखनी है डायरेक्शन में, इस सॉलिड के आपको डिफरेंट, ये आपका कौन सा सॉलिड है परफेक्टली देखो कितना अच्छे से अरेंज है, क्रिस्टलाइन सॉलिड है, ये क्रिस्टलाइन सॉलिड है, ठीक है ना बच्चों? तो मान लो क्रिस्टलाइन सॉलिड के मुझे पर्टिकुलर डायरेक्शन में कोई भी प्रॉपर्टी चेक करनी है। फॉर एग्जांपल मैं डायरेक्शन देखो कैसे सिलेक्ट करता हूं, मान लो इस डायरेक्शन में मुझे, ध्यान से सुनना बच्चों, पर्टिकुलर डायरेक्शन में, इस पर्टिकुलर डायरेक्शन में मुझे इस सॉलिड की प्रॉपर्टी चेक करनी है। मान लो रेजिस्टेंस चेक करना है, कोई भी प्रॉपर्टी, मैं बोल रहा हूं कोई भी, रेजिस्टेंस हो, कंडक्टेंस हो, कंडक्टिविटी, कोई भी प्रॉपर्टी मुझे डायरेक्शन में चेक करनी है। तो मुझे बताओ यहाँ पे निगेटिव चार्ज आ रहा है, यहाँ पे पॉजिटिव, पॉजिटिव निगेटिव, निगेटिव, मतलब मैं बोल सकता हूं इस डायरेक्शन ए में अगर मैं बात करूं तो ऊपर आ रहा है पॉजिटिव, नीचे निगेटिव, पॉजिटिव निगेटिव, सॉरी क्या आ रहा है बोलो, ऊपर क्या आ रहा है, ऊपर के डायरेक्शन में निगेटिव पॉजिटिव निगेटिव पॉजिटिव, आ गई ये वाली निगेटिव पॉजिटिव निगेटिव पॉजिटिव। नीचे देखो पॉजिटिव निगेटिव पॉजिटिव निगेटिव। डायरेक्शन को मैं थोड़ा चेंज कर दूं बच्चों, ये मेरी ए डायरेक्शन थी, अब डायरेक्शन को मैं बी ले लेता हूं, बी ले लेता हूं कुछ इस तरह से, ये बी डायरेक्शन दिखाई दी सबको? बोलो बच्चों यस और नो। बी डायरेक्शन में अगर मैंने प्रॉपर्टी चेक की तो बी डायरेक्शन पे क्या आ रहा है रे बच्चों? तो आप बोलोगे सर सारे के सारे पॉजिटिव चार्ज आ रहे हैं, पॉजिटिव पॉजिटिव पॉजिटिव। मुझे बताओ ए और बी की प्रॉपर्टी क्या सेम होगी, मैसेज करके बताओ, क्या ए और बी की प्रॉपर्टी सेम होगी या नहीं? जल्दी बताओ, जल्दी बताओ, क्या ए और बी की जो फिजिकल प्रॉपर्टी होगी बच्चों, क्या इन दोनों की प्रॉपर्टी, मतलब इस डायरेक्शन में सॉलिड की प्रॉपर्टी, इस सॉलिड तो आपका एक ही है भाई, ये पूरा एक सॉलिड है आपका, क्रिस्टलाइन सॉलिड है, ये आपका क्रिस्टलाइन सॉलिड है। लेकिन आप बताओ सर ए में पॉजिटिव नेगेटिव आ रहा है और बी के अंदर सब पॉजिटिव आ रहा है, यानी कि सर दोनों में अलग अलग वैल्यू आएंगी, सर दोनों में अलग अलग वैल्यू आएंगी, किसी की भी जो भी आप फिजिकल प्रॉपर्टी चेक कर रहे हैं, फिजिकल प्रॉपर्टी कोई भी हो सकते हैं, रेजिस्टेंस है, रेजिस्टिविटी कुछ भी हो सकती है, ठीक है ना, या रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है, या मेल्टिंग पॉइंट है, बॉइलिंग पॉइंट है। मैं डिफरेंट डायरेक्शन की बात कर रहा हूँ, डिफरेंट डायरेक्शन में क्रिस्टलाइन सॉलिड के लिए प्रॉपर्टी अगर अलग आ रही है तो ऐसे चीज को हम बोलते हैं अनआइसोट्रॉपी। क्या अनआइसोट्रॉपी का मीनिंग क्लियर है? डिफरेंट डायरेक्शन में सॉलिड की प्रॉपर्टी अलग आना, कितना सिंपल बोला मैंने, डिफरेंट डायरेक्शन में सॉलिड की प्रॉपर्टी अलग आना, इसको मैं बोलूंगा अनआइसोट्रॉपी। सो क्रिस्टलाइन सॉलिड में कौन सी प्रॉपर्टी से शो होती है बताओ? क्रिस्टलाइन सॉलिड में आपको अनआइसोट्रॉपी दिखाई देता है, समझ में आया? यानी कि डिफरेंट डायरेक्शन में डिफरेंट वैल्यू आना। क्या सभी को ये वाली चीज समझ में आई? बोलो मैसेज करके सबके सब। अगर मैं आपसे पूछूं, ध्यान देना बच्चों, अगर मैं आपसे पूछूं रेजिस्टेंस जो होता है, ध्यान देना, रेजिस्टेंस जो होता है क्रिस्टलाइन सॉलिड के लिए, क्रिस्टलाइन सॉलिड के लिए मान लो मैं दो डायरेक्शन की बात कर लेता हूं, डायरेक्शन ए है मेरे पास और दूसरी डायरेक्शन बी है, क्या रेजिस्टेंस सेम आएगा क्रिस्टलाइन सॉलिड के लिए? जल्दी बताओ,
क्या रेजिस्टेंस क्रिस्टलाइन सॉलिड के लिए दोनों डायरेक्शन में सेम आएगा, हाँ या ना? तो आपका आंसर होगा सर नो, नेवर। समझे या नहीं समझे? डिफरेंट डायरेक्शन में जो प्रॉपर्टी वो चेंज हो जाती है फॉर क्रिस्टलाइन सॉलिड, एंड दैट प्रॉपर्टी इज नोन एज अनआइसोट्रॉपी। अब सब बताओ, क्या अनआइसोट्रॉपी का मीनिंग क्लियर है? डिफरेंट डायरेक्शन में प्रॉपर्टीज, फिजिकल प्रॉपर्टी हो, इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टी हो, वो सारी की सारी चेंज हो जाती है क्रिस्टलाइन सॉलिड के लिए डिफरेंट डायरेक्शन में। बोलो क्लियर है बच्चों? बोलो आप अब बताओ हाँ या ना। दूसरी बात, अब मैं एमरफस सॉलिड ले लेता हूं। देखो मैं यहाँ पे पॉजिटिव निगेटिव, यहाँ देखो पॉजिटिव निगेटिव दिखाओ, छोट देखो, हाँ दिखा देता हूं, चलो पॉजिटिव निगेटिव। देखो रैंडम ले लिया मैंने, कोई डरने की बात नहीं। ये डायरेक्शन है मेरे पास और ये दूसरी डायरेक्शन है। चलो डायरेक्शन थोड़ा चेंज कर लेता हूं मैं, इसको आगे ले लेता हूं, ध्यान देना अच्छे से। ये मेरे पास मान लो सॉलिड है। अब बताओ, तुम बताना मुझे भाई, आपको भी ये देखो रैंडम अरेंजमेंट है, इसका कोई ये नहीं है, मतलब आप बोलोगे सर रैंडम अरेंजमेंट नहीं, ये रैंडम दिखाई दे रहा है सबको रैंडम, मैंने कहीं पे भी लिख दी, आप बिल्कुल डरना मत। सर जी मान लो मेरे पास ये वाली एक डायरेक्शन है एक्स, मान लो ये वाली मेरे डायरेक्शन है वाई, और मान लो ये वाली मेरे डायरेक्शन है जेड। अब बताओ बच्चों, तीनों डायरेक्शन में एनवायरमेंट सेम है या नहीं, जल्दी बताओ। एक्स और जेड को देखो, दिखाई दे रहा है सबको? सर बड़ा एटम, छोटा एटम, बड़ा एटम, बड़ा एटम, छोटा एटम, बड़ा एटम। सर ए डायरेक्शन देखो, बड़ा एटम छोटा, मतलब सारे की सारी डायरेक्शन में आपकी प्रॉपर्टी क्या आएंगी, जल्दी बताओ। तो आप बोल सकते हैं सर एमरफस सॉलिड में, एमरफस सॉलिड में किसी भी डायरेक्शन में अगर आपने चेक किया, मान लो आप ये वाली डायरेक्शन ले लो, कितनी खतरनाक चीज बता दी मैंने। कोई भी डायरेक्शन ले लो आप, कोई भी डायरेक्शन ले लो, आपकी जो प्रॉपर्टी होगी वो सेम रहेगी बच्चों, दैट इज योर आइसोट्रॉपी। क्या क्लियर है? जल्दी बताओ। अब क्लियर है ज्यादा अच्छे से? अनआइसोट्रॉपी और आइसोट्रॉपी मैसेज करके बताओ। अमरफस सॉलिड में आइसोट्रॉपी शो होती है, यानी कि मान लो देखो, मान लो मेरे पास कोई एमरफस सॉलिड है और मान लो मेरे पास कोई क्रिस्टलाइन सॉलिड है, और मैं डिफरेंट डायरेक्शन की बात कर रहा हूं, ठीक है ना? डिफरेंट डायरेक्शन में, यहां पे भी लिख देता हूं मैं, डिफरेंट डायरेक्शन में रेजिस्टेंस की बात कर लेता हूं। मुझे बताओ एमरफस में रेजिस्टेंस डिफरेंट डायरेक्शन में सेम रहेगा या नहीं? तो आप बोलोगे सर हाँ बिल्कुल सेम रहेगा। रेजिस्टेंस लिख देता हूं मैं, डिफरेंट डायरेक्शन में रेजिस्टेंस क्या रहेगा बच्चों? सेम रहेगा, बिकॉज एमरफस सॉलिड में कौन सी प्रॉपर्टी, जल्दी बताओ? आइसोट्रॉपिक, आइसोट्रॉपिक। लेकिन अगर मैं क्रिस्टलाइन सॉलिड की बात करूं तो रेजिस्टेंस क्या हो जाएगा? डिफरेंट डायरेक्शन में रेजिस्टेंस क्या हो जाएगा बच्चों? डिफरेंट हो जाएगा, क्योंकि क्रिस्टलाइन सॉलिड में कौन सी प्रॉपर्टी है बच्चों? अन अन आइसोट्रॉपिक। क्या सभी को आइसोट्रॉपिक और अनआइसोट्रॉपिक प्रॉपर्टी समझ में आई? अब मैसेज करो मजा आया सबको ये पढ़ के? क्रिस्टलाइन सॉलिड आर अनआइसोट्रॉपिक एंड अमorphous सॉलिड इज आइसोट्रॉपिक इन नेचर। बोलो क्लियर है सबको, हाँ या ना? सभी को अच्छे से क्लियर है? आप देखना, हाँ बहुत अच्छी बात है ना। अब मैं बता दूं, अब मैं बता दूं काम की चीज। कुछ एग्जाम्पल पढ़ ले हम जाते जाते, जाते जाते कुछ एग्जाम्पल पढ़ ले, अब आएगा मजा। सर एग्जाम्पल से सबसे पहला एग्जाम्पल तो कंफ्यूजन वाला एग्जाम्पल। बच्चों SiO2 जो होता है ना, इसे हम क्वार्ट्ज भी बोल सकते हैं, इसे मैं ग्लास भी बोल सकता हूं। ध्यान से सुनना, अगर आपसे पूछे SiO2 क्या होता है तो आप बोलोगे सर SiO2 आपका क्वार्ट्ज भी हो सकता है। क्वार्ट्ज यानी कि जो वॉच वगैरह देखे आपने, उसके ऊपर लिखा होता है क्वार्ट्ज ग्लास, यानी कि बच्चों अरे क्वार्ट्ज का मतलब होता है वो क्रिस्टलाइन है, और ग्लास का मतलब होता है वो एमरफस है, एमरफस। मजा आया सबको? याद रखना सबसे पहले तो यहां से क्वेश्चन आता है। SiO2, SiO2 नहीं बोलते, वो बोलते क्वार्ट्ज क्या है आपका? क्वार्ट्ज इज क्रिस्टलाइन और ग्लास इज एमरफस। समझे या नहीं समझे? फॉर्मूला तो दोनों का सेम। क्वार्ट्ज का फॉर्मूला भी SiO2 होता है और ग्लास का भी SiO2 होता है, लेकिन कमाल की बात, अगर क्वार्ट्ज है तो क्रिस्टलाइन और एमरफस है तो ग्लास। सर डिफरेंस बताओ, थोड़ा सा बताऊंगा, थोड़ा रुक जाओ, बता ही देता हूं, चलो सुनना भी अच्छे से। बच्चों SiO2 जो होता है ना, मान लो इसको मैंने
देखो SiO2 के दो फॉर्म होते हैं, एक तो आपका कौन सा होता है बताओ बच्चों, एक तो होता है ग्लास और दूसरा होता है क्वार्ट्ज। और ये दो एक दूसरे में इंटर कन्वर्टेबल होते हैं। अब सर ऐसा क्यों होता है, ये भी SiO2 है और ये भी SiO2 है, एक दूसरे में इंटर कन्वर्ट होने का क्या मतलब है सर? तो काम की बात सुनो, जब टेम्परेचर लो हो तो ये वाली चीज बनती है, और टेम्परेचर आप बोल सकते हैं कि थोड़ा सा ज्यादा हो तो ग्लास बन सकता है। आप थोड़ा सोच के देखो सर, SiO2 है और टेम्परेचर कम है, कम टेम्परेचर का मतलब सर अरेंजमेंट बहुत अच्छी होगी इनकी, SiO2 की अरेंजमेंट बहुत अच्छी होगी, कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल की अरेंजमेंट अच्छी होगी, यानी कि सर ये आपका क्रिस्टलाइन की तरह बिहेव करेगा। मजा आया सबको? लेकिन जब टेम्परेचर बढ़ाएगा, थोड़ा सा टेम्परेचर थोड़ा सा बढ़ेगा तो ये ग्लास की तरफ जाएगा, यानी कि जो कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल है वो थोड़े से इधर उधर हो जाएंगे, अरेंजमेंट खराब हो जाएंगी। क्या सभी को मजा आया? बोलो आज आप सभी को क्लियर है क्वार्ट्ज और ग्लास में डिफरेंस क्या होता है? मैसेज करके बताओ हाँ या ना। यहां तक की बातें क्लियर है तो मैं आगे बढ़ूंगा। एक और बात, मान लो मेरे पास क्वार्ट्ज है, ये क्वार्ट्ज है मेरे पास, क्वार्ट SiO2, क्वार्ट्ज को मैंने हीट किया तो आप अब सभी को पता है हीट करने के बाद सर कॉमन सी बात है लिक्विड बनेगा, ग्लास की तो बाद में बात करेंगे। अब इस लिक्विड को अगर मैंने जल्दी से जल्दी कूल किया बहुत फास्ट एकदम, अरे आप सोचो अगर किसी सॉलिड को बनना है तो टाइम लगेगा ही ना भाई, थोड़ा सा टाइम लगेगा ना। लेकिन इस लिक्विड को बनते आपने बहुत जल्दी रैपिड कूलिंग की, रैपिड कूलिंग की, तो भाई अब ये क्वार्ट्ज नहीं बनेगा। अरे देखो ना, क्वार्ट्ज था, क्वार्ट्ज को हीट किया मैंने, लिक्विड बना, अब कूल करने के बाद क्वार्ट्ज बनना चाहिए था लेकिन ये बहुत जल्दी कूल किया, ये बन गया अभी ग्लास। क्योंकि हमने जब कूल किया तो क्या इसको रैपिड कूलिंग नहीं की हमने? तो आप बोलोगे सर बहुत जल्दी कूलिंग की, तो जो पार्टिकल को अरेंज होने में टाइम चाहिए था, देखो आप सोच के देखो, ये लिक्विड है मेरे पास, ये मान लो मेरे पास लिक्विड है और आपको इसको कूल करना है, तो बच्चों अगर आपने स्लो कूलिंग की होती तो क्वार्ट्ज बनता स्लो कूलिंग। क्योंकि यार इनको अरेंज होने में टाइम लगता है ना, ऐसे अच्छे से अरेंज होने में थोड़ा टाइम लगता है, तो अगर टाइम देते हम तो क्वार्ट्ज बनता, लेकिन हमने टाइम नहीं दिया, टाइम नहीं दिया तो इनकी अरेंजमेंट इतनी अच्छी नहीं बनी, इनकी अरेंजमेंट इतनी अच्छी नहीं बनी और इसे हमने नाम दिया ग्लास। क्या सभी को मजा आया? अभी बताओ जल्दी से सबको। क्वार्ट्ज को हमने हीट किया, लिक्विड बना, सुपर कूल्ड किया, मैं बता रहा हूं सुपर कूल्ड या रैपिड कूलिंग की, और हमारे पास बना ग्लास। तो क्या मैं ग्लास को ऐसे नहीं लिख सकता, इट इज अ सुपर कूल्ड लिक्विड, इट इज अ सुपर कूल्ड लिक्विड। जब लिक्विड को हमने बहुत जल्दी कूल किया तो ग्लास बना। तो आज आपको समझ में आया बच्चों ग्लास को सुपर कूल्ड लिक्विड क्यों कहा जाता है? मैसेज करके बताओ सबके सब, क्या आज आपको समझ में आया ग्लास को सुपर कूल्ड लिक्विड क्यों कहा जाता है? क्योंकि ये अच्छे से सॉलिड नहीं बनता, ये कोई बहुत अच्छा सॉलिड नहीं होता, ठीक है ना? बोलो सब। एग्जाम्पल के तौर पे मैं एक चीज बता दो आपको, जो ग्लास होती है ना आपकी विंडो की, मान लो बहुत सालों से, मैं बता रहा हूं ये आपका ग्लास है, मान लो ये ग्लास है, और कई सालों तक मान लो 50 ईयर्स के बाद आपने एक चीज नोटिस नहीं की होगी लेकिन कर लेना कभी भी, नीचे की जो जगह है ना, नीचे वाला जो पार्ट होता है ना ग्लास का, वो थोड़ा सा विंडो का फूक जाता है, बढ़ जाता है। तो ऐसा क्यों हुआ सर? क्योंकि ग्लास एक्चुअल में सॉलिड है ही नहीं, ये तो सीडो सॉलिड है, ग्लास एक लिक्विड है, ठीक है ना? और ये क्यों कैसे प्रूव हुआ सर ग्लास लिक्विड कैसे? क्योंकि ये फ्लो होता है, देखो नीचे की तरफ फ्लो होता है ग्रेविटी की वजह से। तो ये रीजन था, ग्लास को हम बोल सकते इट इज अ सीडो सॉलिड। सीडो का मतलब झूठा, सीडो का मतलब क्या? झूठा, या हम बोल सकते फॉल्स, ठीक है ना? इसे हम एग्जैक्ट सॉलिड नहीं बोल सकते, इट इज अ सीडो सॉलिड, या फिर आप बोल सकते ग्लास इज अ फ्लूइड। इसके अंदर टेंडेंसी है फ्लो होने की, ग्लास इज अ फ्लूइड, क्योंकि नीचे की तरफ फ्लो होता है ना, ये ग्लास इज अ फ्लूइड। क्या आप सभी को समझ में आया ग्लास के बारे में मैंने क्या क्या बताया? ग्लास के बारे में मैं सारी चीजें लिख देता हूं, ठीक है ना बच्चों? सबसे पहली बात, ग्लास जो होता है ना बच्चों, ये एमरफस होता है, एमरफस को ही दूसरा नाम, मैं वापस से बता रहा हूं, एमरफस को दूसरा नाम है सीडो सॉलिड, वो अच्छे से सॉलिड नहीं होते, सीडो सॉलिड। दूसरी बात, इसको मैं बोल सकता हूँ फ्लूइड है मेरे पास, ग्लास इज अ फ्लूइड। तीसरी बात, फॉर्मूला SiO2 है। तीसरी नेक्स्ट इंपॉर्टेंट बात, ग्लास इज अ सुपर कूल्ड लिक्विड, सुपर कूल्ड लिक्विड। मैंने एक एक चीज का मतलब बताया, सुपर कूल लिक्विड। क्या सभी को समझ में आया? सीडो सॉलिड,
मतलब सॉलिड नहीं हो, लिक्विड है इसलिए सीडो सॉलिड। फ्लो होता है तो फ्लूइड है, SiO2 उसका फॉर्मूला है, और सुपर कोल्ड लिक्विड है। सबको SiO2 के बारे में सारी चीजें क्लियर है? मैसेज करके बताओ। देखो, हाँ, क्रिस्टलाइन सॉलिड पढ़ रहे थे हम, क्रिस्टलाइन। तो मैं एग्जांपल लिख दूं क्रिस्टलाइन के, सारे के सारे मेटल्स, सारे के सारे मेटल्स। भाई मजा आ रहा है सबको? अभी जितने भी मेटल्स दिख रहे सारे क्रिस्टलाइन है, बात खत्म। क्या आपने ये सुना था? अभी तक नहीं सुना था तो याद रखना, सारे के सारे मेटल्स क्रिस्टलाइन होते हैं बच्चों। डायमंड और ग्राफाइट, डायमंड और ग्राफाइट क्या होता है जल्दी बताओ? डायमंड और ग्रेफाइट, डायमंड और ग्रेफाइट सारे के सारे क्रिस्टलाइन होते हैं। इनकी अरेंजमेंट होती है, देखो FCC बनाता है, HCP बनाता है, हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग बनाता है, एस FCC बनाती है, यानी कि इनकी अरेंजमेंट होती है भाई फिक्स, ठीक है ना। तो ये दो आपके क्रिस्टलाइन है। उसके बाद बच्चों ध्यान देना, ग्रेफाइट हो गया, डायमंड हो गया, मेटल हो गया, यहाँ पे चलो उसके बाद मैं यहाँ पे लिख देता हूँ क्वार्ट्स, क्वार्ट्स भी लिख देता हूँ मैं, SiO2 ये भी आपका क्रिस्टलाइन है बच्चों। अब बताओ समझे या नहीं समझे? क्रिस्टलाइन के एग्जांपल क्लियर है सबको? क्रिस्टलाइन के एग्जांपल क्लियर है? दूसरी बात, दूसरी बात, एमरफस, एमरफस और बहुत एग्जांपल पढ़ने हैं बच्चों, टेंशन मत लो। एमरफस में SiO2 आता है सर जी, लेकिन ये आपका ग्लास होता है, ये आपका ग्लास होता है बच्चों। ग्लास इज ए एग्जांपल ऑफ एमरफस सॉलिड। दूसरी बात, रबर भी मैंने पढ़ाया आपको, तो लिखते लिखते लिख देना रबर। बच्चों ध्यान से सुनना मेरी, एक मिनट। अरे वाह, रबर इज ए एग्जांपल ऑफ सॉरी एमरफस, ठीक है ना। जो भी रबर मैंने पढ़ाया इट इज आल्सो एग्जांपल ऑफ। और जिसके आगे पॉली लिखते हैं ना, पॉलीथीन वगैरह पढ़ा आपने? पॉलीथीन मतलब आपको बैग पता है ना, बैग, आपकी कैरी बैग जो होती है ना पॉलीथीन की, तो जिनके भी आगे आगे हम पॉली लिखते हैं ना, पॉली लिखते हैं ना, चाहे वो कुछ भी हो, पॉली मैं लिख देता हूँ पॉली, जिनके भी आगे हम पॉली लिखते हैं, पॉलीइथीन हो गया, ठीक है ना, पॉलीइथीन। कनेक्टिविटी बढ़ रही होगी अब थोड़ी थोड़ी, इथीन का मतलब समझ में आएगा, बहुत सारे इथीन एक साथ आ गए, ठीक है ना। पॉलीथीन हो, या मैं लिख दूं पॉली जिसके आगे, तो सारे के सारे आपके कौन होंगे बच्चों? एमरफस होगा। उसके बाद कोयला पता है आपको? कोल, कोल पता है ना सबको? कोल होता है आपका एमरफस। जितने एग्जाम्पल लिख दिए, यहां से बहुत सारे क्वेश्चन आपके एग्जाम में आएंगे। वापस से बताता हूं बच्चों, ध्यान देना, ग्लास, रबर, पॉली इथीन या जिनके आगे पॉली है वो सारे के सारे, और कोल, ये सारे एमरफस के एग्जाम्पल है। मैं अब बताता हूं बच्चों, एक तो होता है कार्बन का डायमंड फॉर्म, एक होता है कार्बन का ग्रेफाइट फॉर्म, और एक होता है कार्बन का कोल फॉर्म, कोयला का। तो आप बोलोगे सर ये दोनों आपके होते हैं बच्चों, ये दोनों होते हैं आपके क्रिस्टलाइन, और ये आपका होता है एमरफस। समझे या नहीं समझे? जल्दी बताओ, क्या सभी को क्रिस्टलाइन और एमरफस की कंसेप्ट क्लियर है बच्चों? एक बार सारे के सारे मैसेज करके बताओ। आज का लेक्चर समझ में आया? ग्लास को सुपर कूल्ड लिक्विड क्यों कहा जाता है? सबको क्लियर है आज का लेक्चर एकदम अच्छे से?